अगर आप भी कक्षा 7 के छात्र हैं, विज्ञान का पेपर देने जाते हैं, लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन पेपर, सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल ओरिजिनल रियल पेपर रहने वाला है 10 तारीख के लिए। ठीक है, देखिए 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है, कक्षा 7 का पेपर है, समय 2 घंटा मिलने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा का यह पेपर रहने वाला है। छात्र का सबसे पहले छात्र और छात्रा का नाम लिखना है, फिर वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, जिला, प्रखंड। अपना नाम लिखकर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, फिर विद्यालय का नाम, प्रखंड, संकुल, जो विद्यालय का नाम होता है वहीं संकुल का होता है मुख्य स्तर पर अब तो। ठीक है, फिर जिला का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को लास्ट में हम बताएंगे ना ये कैसे डाउनलोड करना है इस क्वेश्चन पेपर को, जो कि बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे नीचे दिया है विचक का हस्ताक्षर, यहाँ पर कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पर टीचर लोग सिग्नेचर करेंगे। मूल्यांकनकर्ता में भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी टीचर लोग करेंगे। और प्राप्तांक में भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, तो यहाँ पर कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, जो भी लिखना है ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे बढ़िएगा तो निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक भी अंकित हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें कुल 5 प्रश्न, सभी के लिए 1 अंक आपको मिलेंगे। क नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडे का देखिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, एसिडिक। एसिडिक अम्ल तो होगा नहीं, लैक्टिक अम्ल भी नहीं होगा। अब बात करें ये दोनों में से, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यही जो है आप यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर लैक्टिक पर सिग्ने ऐसे टिक मार दीजिएगा, यहाँ पर लैक्टिक लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लैक्टिक आपको लिख देना है। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट वाला में ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, इसमें लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। आगे देखिए, शरीर का तापमान डॉट डॉट से मापा जाता है। तो शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? तो प्रयोगशाला थर्मामीटर से, डॉक्टरी थर्मामीटर से। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर इस पर सिग्नेचर मार कर यहाँ पर डॉक्टरी लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी कहाँ रहती है? तो वो कान में रहती है, कान की हड्डी। ठीक ठीक है, इसमें यकृत। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल में क्या लेते हैं? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पादप जो है मतलब पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि पहला में हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा में लैक्टिक अम्ल, तीसरा में डॉक्टरी थर्मामीटर, चौथा में यकृत और पांचवा में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए कथन में सही गलत पर निशान लगाना है। हृदय स्पंद को सुनने के लिए स्थोटोस्कोप के नामक का यंत्र उपयोग करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति का श्वसन दर धीमी हो जाती है? नहीं, तेज हो जाता है। ठीक है, व्यायाम करने से आपका सांस थोड़ा फूलने लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, भोजन का पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया है? हाँ, एक रासायनिक प्रक्रिया, सही हो जाएगा। आगे देखिए, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है? हाँ, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, तभी ना आप लोग पीएच मान भी निकाल पाते हो, किसका मतलब नीला है, किसका पीला है। ठीक है, आगे देखिए, धातुएं ऊष्मा की सुचालक है? हाँ, ये सही हो जाएगा। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, चौथा सही और पांचवा भी सही हो जाएगा। पहले को आपको सही मार लेना है, दूसरे को आपको गलत, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा सही। ठीक है, आगे देखिए, स्तंभ और स्तंभ को मिलान करना है। अमर बेल, ठीक है, जाइलम, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, प्रकाश संश्लेषण, लाल रक्त कोशिकाएं, चूने का पानी, परपोषी, पादप। तो देखिए अमर बेल को हम लोग किस में मापेंगे? तो अमर बेल को देखते हैं लाल रक्त कोशिका, ये तो होगा नहीं। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में होता है? लाल रक्त कोशिकाएं में, पहले हम मिला लेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट चूने पानी का हो जाएगा। ठीक है, जो जो आ रहा है तो पहले मिला लेंगे। प्रकाश संश्लेषण का क्या हो जाएगा? देखिए तो परपोषी पादप हो जाएगा। ठीक है, जाइलम का क्या हो जाएगा? पादप हो जाएगा। ठीक है, अमर बेल का क्या हो जाएगा? जल जल परिवहन हो जाएगा। एक इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो देखिए अमर बेल का क्या हो जाएगा ना, शुरू से मिला देना, परपोषी पादप। ठीक है,
जाइलम का क्या हो जाएगा आपका, जाइलम जल का परिवहन, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसमें, लाल रक्त कोशिका यानी कि ब्लड में। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पानी में। प्रकाश संश्लेषण पादप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ख का आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है। ग का पहला हो जाएगा, ख का दूसरा और अंग का चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पर बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 20 शब्दों में उत्तर देना है। लोहे के गट के जंग लगने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए लोहे के गेट को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर पेंट एनामेल की परत चढ़ानी चाहिए, जिससे नमी और हवा साथे लोहे तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा लोहे पर ग्रीस का तेल लगाया जा सकता है। कभी कभी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा जिंक की परत चढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हृदय के कार्य बताना है। हृदय ख नंबर, हृदय रक्त पूरे शरीर में पंप करता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं तथा शरीर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, ठीक है, सुबह सुबह भोरे भोरे। चलिए आगे है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं भोजन मुख्यतः ग्लूकोज से तोड़कर एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड में जल में बनाती है, ठीक है, कोशिकीय श्वसन। आगे देखिए, जीवों का खाद्य आवश्यकता। तो जीवों के खाद्य की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन से उन्हें शरीर की वृद्धि ऊतकों का मरम्मत और जीवन क्रियाएं चलाने में मदद मिलती है। चलिए ठीक है। अब देखिए अम्ल और क्षार का उदाहरण लिखना है। तो देखिए अम्ल और क्षार का उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन अम्ल HCl, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अम्ल और क्षार का तीन उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और तीनों का सूत्र भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे हम लिखे हैं सेम टू सेम बच्चों आपको भी वैसे ही उतार लेना है। और फिर ना बताएंगे वीडियो के लास्ट में इसको प्रश्न पत्र को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाने के बाद बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। देखिए रक्त घटकों का नाम लिखना है, पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण लिखना है, अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए चालक का ठोस पदार्थों का कणों में आपसी कण में ऊष्मा का स्थानांतरण, संवहन, द्रव में परिवर्तन, ऊष्मा विकिरण बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का अंतरांतर जैसे सूर्य की ऊर्जा, ठीक है। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बताते हैं इस प्रश्न पत्र को ना आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न पत्र को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखकर यहाँ पर नामांकित चित्र बना लीजिएगा। देखिए इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए, जो कि बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले अपने मोबाइल में आप लोगों को ना गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले अपने मोबाइल में आप लोग गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिए। देखिए ऐसे ही गूगल या क्रोम पे चले जाना है, सर्च बार में जाकर सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो कि हमारा चैनल का नाम भी होने वाला है, यहीं सर्च कर देना है, देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए हमारा वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आइएगा, एग्जाम रूटीन वाले सेक्शन में आ जाइएगा। यहाँ पर देखिए 7 क्लास का जो पेपर का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, 8 क्लास का पेपर का लिंक उसके नीचे मिल जाएगा। हम 7 क्लास का पेपर पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आइएगा ना, तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी का पेपर मिल जाएगा, संस्कृत का, साइंस का, ठीक है। आपको सब सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। अगर आपको साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करिए, सोशल साइंस का यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए क्लिक करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।